Dear students, Jai Hind. I, Arun Patidar, welcome you in Physics Darpan. So let's start the next lecture, lecture number 6 of class 10th, image formation by spherical mirror. तो previous video में हमने कुछ rules देखे थे, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज कैसे बनता है, रे कहाँ इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद में किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होके जाती है, कुछ स्मॉल रूल्स हमने देखे थे. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, नो प्रॉब्लम, इस वीडियो में अगेन वी विल रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर in a short slide, 1 or 2 slide. We will revise the complete lecture and then we will move through the image formation by spherical mirror. So let's start. We will not delay. In this lecture we will cover image formation by spherical mirror, of course convex mirror and concave mirror, both the mirrors we will complete here. Some special conditions are there where we place the object and the image will be formed. तो किस तरह से हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं. साथ में हम रे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. रे डायग्राम बना करके अच्छे से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर आपका बिल्कुल, ये जो टॉपिक है बिल्कुल यहाँ से क्लियर होने वाला है और इसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी एलिजिबल होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं. कॉन्केव मिरर से जब हम इमेज बनाते हैं तो कॉन्केव मिरर पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो कब किस डायरेक्शन में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से उस पे आया है. तो हम केस स्टडी करते हैं 1 by 1 कॉन्केव मिरर. सो ये लेट अस सपोज इट इज अवर कॉन्केव मिरर एंड वी विल ड्रॉ ऑल द थिंग्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, you know all the thing we discussed in our previous lecture, parameters related to spherical mirror, pole, center of curvature, focus, ये सारी चीज़ें आपको पता है. तो फर्स्ट रूल हमने देखा था कॉन्केव मिरर में, अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, हाँ वेरी नाइस, फोकस, गुड. सबको पता है फोकस से होके पास होगी, है ना. या ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल अगर रे इंसिडेंट होती है तो वो एक पॉइंट से होके जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होके जाती है, उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, है ना. तो आप इसका फोकस का डेफिनेशन भी दे सकते हैं. पैरेलल लाइट कहाँ से आ रहा है, जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो लाइट आता है हम उसको पैरेलल कंसिडर करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये फर्स्ट रूल है, बहुत ही सिंपल है. अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस से होके पास होती है, या ऐसा बोल सकते हैं अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होती है जिसे हम फोकस कहते हैं. नेक्स्ट रूल था इसी का, फटाफट हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक. अगर इंसिडेंट हो रही है फोकस से होकर, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस या इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो जस्ट इसका अपोजिट है. फर्स्ट जो रूल है इसका अपोजिट सेकंड रूल. फर्स्ट में बोला था पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी. सेकंड रूल, अगर फोकस से इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है. तो ये दोनों रूल तो एक दूसरे के अपोजिट हैं. नेक्स्ट रूल जिसमें हमने बोला था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो कहाँ जाती है, रिटर्न उसी डायरेक्शन में चली जाती है. तो ये थर्ड रूल, इफ द रे ऑफ लाइट passes through center of curvature of concave mirror, then after reflection it will retrace its path, या again it will passes through center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी तो रिटर्न सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही पास होती है. और लास्ट रूल था फोर्थ रूल, पोल पे अगर इंसिडेंट हम करवाते हैं रे ऑफ लाइट को, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, है ना, ऑब्लिकली तिरछा अगर वो आती है, तिरछा इंसिडेंट होती है तो वापस वो ऑब्लिकली इसी एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन में नीचे मूव करती है. या ऐसा बोल सकते हैं इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, इट विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली. अगर तिरछा आती है तो तिरछा नीचे की तरफ निकल जाती है. और ये दोनों एंगल जो हमने येलो कलर से ड्रॉ किए हैं, दोनों एंगल सेम होते हैं. तो ये 4 रूल थे. कॉन्केव मिरर से इमेज बनाने के लिए हम इनमें से किसी भी 2 रूल का यूज कर सकते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया है, लाइट सोर्स से एक ही टाइम में बहुत सारी लाइट रेज निकल के आती है ना. तो सारी की सारी लाइट रेज को यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है. इसलिए हम रे डायग्राम में कम से कम 2 रे का यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए. अभी हमने यहाँ पे इमेज नहीं बनाया है, अभी हमने सिर्फ रूल समझे हैं. इन चारों रूल में से कोई भी 2 रे हम यूज करेंगे
और फिर हम उसकी हेल्प से इमेज बनाएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इमेज बनाएंगे, सब कुछ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कम से कम हमको 2 रे लेना जरूरी है, तभी इमेज बनेगा। पर एक्चुअल लाइफ में कभी भी 2 रेज नहीं आती है, नंबर ऑफ रेज एक साथ में इंसिडेंट होती है या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते इतने एफिशिएंटली। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हम सिर्फ 2 रेज को यूज करेंगे। इसमें से कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम रूल समझने की कोशिश करें। फर्स्ट रूल, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर अगर हैं तो कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे अगर हम रखेंगे तो उसका इमेज भी अलग अलग पोजीशन पे जाकर बनेगा, है ना। इन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, नॉर्मली जब हम अपना चेहरा देखते हैं अपने घर पे, जो प्लेन मिरर होता है उसमें हम जितना दूर खड़े होते हैं इमेज उतना छोटा बनता है। हम पास में आते जाते हैं तो हमारा इमेज भी हमको बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। मतलब पहली चीज तो क्लियर है, कोई भी मिरर हो अगर हम उसके ज्यादा पास में आएंगे तो इमेज हमको बड़ा दिखेगा, बहुत ज्यादा दूर रहेंगे मिरर से तो इमेज हमारा छोटा दिखेगा। पर प्लेन मिरर के केस में क्या हो रहा था, इमेज का साइज तो चेंज हो रहा था बट इमेज जो बन रहा था वो एज इट इज था। यानी सीधा इमेज अगर बन रहा है, इरेक्ट इमेज अगर बन रहा है तो सीधा बन रहा था, उसमें कोई इन्वर्टेड इमेज नहीं बना था, उल्टा इमेज नहीं बनता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज भी बनता है, इमेज का साइज भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो ओवरऑल कॉन्केव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख के देखेंगे और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि इमेज जो हमारा बना हुआ है वो इमेज साइज उसका क्या है, नेचर उसका क्या है। नेचर इन द सेंस कि वो इन्वर्टेड बना हुआ है या सीधा बना हुआ है, इरेक्ट बना हुआ है, फिर किस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, ये सब चीजें 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर का केस है हमारा कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं और फिर इनका आंसर हम यहां पे लिखेंगे, क्या क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिला। तो ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ऑब्जेक्ट को उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे देखा, फिर उन्होंने एनालाइज किया कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, क्या उसका साइज है, फिर उसको उन्होंने एक टेबल में फॉर्म किया, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्री डिफाइंड केसेस हैं, पहले से इस पे रिसर्च हो चुका है कि अगर ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो यहाँ यहाँ इमेज बनेगा और ऐसा इमेज बनेगा। तो 1 बाय हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्केव मिरर का हमने ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पैरामीटर। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हमने एक एरो से ऑब्जेक्ट को शो किया, है ना। एरो का जो यहाँ पे दिख रहा है ये हेड, तो ये समझ लो कि इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है ये इरेक्ट है, सीधा ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। अगर ये एरो नीचे आ जाएगा तो हम इसको समझ लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, या इमेज बनेगा तो उल्टा है। अभी ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा हुआ है, इरेक्ट रखा हुआ है, या अपराइट भी बोल सकते हैं। इरेक्ट या अपराइट ये दोनों वर्ड, इसका मतलब होता है हमने स्ट्रेट उसको सीधा रखा हुआ है। अभी ऑब्जेक्ट को हमने पोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, या फर्स्ट केस हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो हमने रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। अभी हमने प्रीवियस केसेस में पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जब लाइट रेज आ रही है तो वो सब पैरेलल है। तो यहां से पैरेलल रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें सिर्फ 2 रे लेना है थ्योरेटिकल डायग्राम के लिए, 2 रे लेना है। और दोनों रेज जहां पे मिलेगी या मिलती हुई हमको दिखाई देगी वहां पे इमेज बनेगा, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि इमेज कब बनता है, व्हेनेवर लाइट रेज विल मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट देन ओनली द इमेज विल बी फॉर्म। तो रेज का मिलना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रे हमने यहां से इंसिडेंट करवा दिया, इस तरह से कुछ रे इंसिडेंट हुआ। आपको दिख रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है। ये हमने फर्स्ट वाला रूल यूज किया है कॉन्केव मिरर में। पैरेलल अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहा जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होकर पास होगा। तो कुछ इस तरह से ये पास हो जाएगा, यहां पे हम बोल देंगे कि इसका फोकस है। नेक्स्ट एक और रे हमको लेना है, तो हम एक और रे यूज करते हैं। ये वाला पैरेलल इंसिडेंट कर दिया, है ना। उसी रूल को हमने 2 बार यूज कर लिया। एक रे हमने वापस पैरेलल इंसिडेंट कर दिया, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगा। नाउ यू कैन सी बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे दोनों मिल रही है, दैट मीन्स यहां पे इमेज बनेगा, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार हम इसको
इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जरूरी है इमेज कब बनता है ये हमें पता होना। इमेज कब बनेगा, या तो रेज एक्चुअल में मीट हो रही है या हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉट डॉट लाइन से, और हमको ऐसा लगता है कि पीछे वहां जाके कहीं मिलेगी, तो या तो मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है। मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, देन ओनली द इमेज विल बी फॉर्म। तो ओवरऑल यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। अब जनरल अंडरस्टूड है, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है दैट मीन्स बहुत ज्यादा दूर है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखा है कि हम अपनी आंखों से उसको देख ही नहीं सकते। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो मिरर हम लोग यूज करते हैं ये बहुत छोटे साइज का होता है। इसका फोकल लेंथ भी 10 या 15 या 20 के समथिंग होता है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में अगर कोई चीज हमने यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है, या यहां से हमने 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है, तो 2 मीटर 3 मीटर या 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। तो उसी को हम यहाँ पे इन्फिनिटी मानते हैं। तो वन चीज यहाँ पे एक चीज हमको क्लियर करना है, हमेशा स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट हमने बहुत ज्यादा दूर रखा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हमको जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा तो इमेज कहाँ से बनेगा, इस मिरर को कहाँ से दिखाई देगा, इन द सेंस मिरर पे लाइट रेज कहाँ से इंसिडेंट होगी। तो ओवरऑल इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से वो बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, उससे बहुत ज्यादा है। तो हम इसको इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर पे हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस हमारा क्लियर है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बन रहा है, यहां पे लाइट रेज मिल रही है फोकस पे, तो हम यहां पर लिखेंगे टेबल में पोजीशन ऑफ द इमेज। ये क्या हो जाएगा, एट द फोकस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अब इमेज कैसा बनेगा, साइज क्या होगा उसका, क्या उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज्यादा दूर है, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज बहुत छोटा बनेगा। जितना ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उतना ही छोटा बनता है। तो पॉइंट साइज्ड बनेगा हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा बनेगा, डिमिनिस्ड मतलब होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका साइज बहुत छोटा बनेगा। हाईली डिमिनिस्ड इमेज बहुत छोटा बनेगा, या पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट के फॉर्म में छोटा सा इमेज हमको बनेगा। अब इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब है रियल बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, है ना, सॉरी रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो रियल इमेज कब बनता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है, ये सब चीजें हम हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होगा। फिर भी नहीं पता तो रियल इमेज के लिए क्या कंसिडर करते हैं, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, वास्तव में हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन के बाद में, तो हम बोलेंगे कि वो रियल इमेज है, जिसको कि हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अगर रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज हैं वो किसी पॉइंट पे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, पर उनको पीछे बढ़ाने पर, एक्स्ट्रापोलेट करने पर पीछे मिलती हुई दिखाई देती है, तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। ये सब चीजें हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहां पे आपको दिख रहा है एक्चुअल में मिल रही है लाइट रेज, ये येलो कलर की जो लाइट है दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही है। तो हम बोलेंगे इमेज जो है वो कैसा बनेगा, इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा। हमने पढ़ा हुआ है रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो इमेज का नेचर हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। अब आता है मैग्निफिकेशन। थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। ये टॉपिक सेपरेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, फॉर्मूला, क्या क्या कंडीशंस होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब हो रहा है, ये पैरामीटर हमको बताएगा कि जो आपका इमेज बना हुआ है उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है या बड़ा है या बराबर है ना। क्योंकि स्फेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा हुआ है, मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन यहां पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है उसका मतलब है आपका जो इमेज बन रहा है उसका रियल इमेज आपका बन रहा है। जब भी रियल इमेज आपका बनेगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, इन्वर्टेड बन रहा है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, बहुत 1 से बहुत छोटा है। 1 से बहुत छोटा है यानी कि जो आपका इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, है ना। मैग्निफिकेशन के बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आगे इसको वापस डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक टेबल के फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है मतलब रियल इमेज बन रहा है, और रियल इमेज बन रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से,
मैग्नीफिकेशन की वैल्यू के 3 केसेस हैं, या तो वो वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, या 1 के बराबर हो सकती है, या 1 से बड़ी हो सकती है। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है मतलब हमारा इमेज छोटा बनेगा, है ना। तो आप m से ध्यान रखना है, m मतलब इमेज बोल सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के लिए m यूज किया है, पर आप इमेज के रूप में उसको कंसिडर करो। m अगर बड़ा है मतलब इमेज बड़ा है, m अगर छोटा है 1 से मतलब इमेज छोटा बनेगा, और m अगर 1 के बराबर होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों मतलब उनका साइज एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये पहला केस है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है ना। तो ये इस तरह से कुछ पैरेलल रेज आएगी जो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। ऐसे ही अगर हम एक और रे कंसिडर करें तो ये रे भी यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी। दोनों एक दूसरे से एफ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, तो फोकस पे हमारा इमेज बनेगा। तो फोकस पे हमने लिखा इमेज बना, एक्चुअल में मीट हो रही है, और साइज उसका कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड क्योंकि एक्चुअल में मीट हो रही है, और मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव m लेस देन 1। ये हो गया फर्स्ट केस। आफ्टर दिस सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेकर आएंगे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब उसको थोड़ा सा और हम मिरर के पास में लेके आएंगे, बहुत ज्यादा पास में नहीं लाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखेंगे हम उसको, है ना। ये हमारा मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है बियॉन्ड सी। सेकंड कंडीशन, पहले कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, उसका इमेज बना था फोकस पे। अभी याद रखने की कोशिश मत करना, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करना है। जब सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, हमने इसको अच्छे से टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो टेबल से आप उसको याद रख पाओगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि इमेज बनता कैसे है ना। ये सब चीज़ें टेंशन मत लेना कि ये क्या याद नहीं रखना, इसको कहाँ रखा तो कहाँ बना, कन्फ्यूजन है, ये सब आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, मतलब ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे बाहर थोड़ा सा कहीं भी दूर हमने रखा हुआ है। पहले तो हमने बहुत ज्यादा दूर रखा था यहाँ पे, अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है तो सी से बाहर, बियॉन्ड सी, यहाँ पे कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं कि क्या होगा, कैसे इमेज बनेगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। अभी ये इन्फिनिटी नहीं है ना, आप इसको कंसिडर करना हमने सी से थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो जब ऐसा करते हैं तो वापस वही पहली वाली रे पैरेलल आएगी, पैरेलल जब आती है तो फोकस से पास होगी, तो एक रे तो हमारा हो गया। सेकंड रे, 4 जो रूल हैं उसी में से आपको यूज करना है ना। स्टार्टिंग में जो स्लाइड था जिसमें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर था, उन 4 रूल में से आप कोई भी 2 रूल यूज कर सकते हैं, आपका इमेज बन जाएगा। तो दूसरा रूल हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा वाला रूल यूज कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो कहाँ से जाएगी, रिटर्न सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ और रिटर्न उसी डायरेक्शन में। अब आपको दिख रहा है दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद में मिल रही है ना। यहाँ पे इस केस में रिफ्लेक्टेड रे येलो कलर से शो किया हुआ है, और इसमें रिफ्लेक्टेड रे इधर से आती है वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इस डायरेक्शन से जाती हुई जो है। तो यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, यहाँ पे बनेगा इमेज, और इमेज कुछ इस तरह से बनता है। अब ये ऐसा क्यों बना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ऐसा ऐसा बनता है, तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं, है ना। कि आप तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है, इसको सीधा भी बना सकते थे, उल्टा ही क्यों बनाया। एरो को यहाँ पे तो एरो सीधा बनाया है, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, तो इमेज उल्टा क्यों बनाया। तो ये प्रैक्टिकली करके देखा उन्होंने कि एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, सी से बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट को रखा है कॉनकेव मिरर के सामने तो उसका इमेज कुछ इस तरह से बनता है। तो उन्होंने फिर उसको थ्योरेटिकली यहाँ पे हमारे लिए शो किया, तो हम इसको स्टडी करते हैं आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो परफेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा था, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेज बन रहा है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, पोजीशन क्या बना, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तो जब बियॉन्ड सी रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब साइज आपको दिख रहा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, इमेज का साइज बहुत छोटा है। तो हम बोल देंगे कि डिमिनिश्ड बनता है, हम हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बन रहा है, कुछ साइज उसका होता है, उसको कंसिडर कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड बनेगा। अब नेचर तो यहाँ पे भी वही है, उल्टा बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड और रियल इमेज।
एक्चुअल में मीट हो रही है मतलब रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर देखने में कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर का मतलब क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल में रेज मीट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद? अगर मीट हो रही है देन इट इज रियल, और अगर रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। अगर रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीट नहीं हो रही है तो वो फिर वर्चुअल होती है। लास्ट वाला केस आएगा। अभी यहाँ पे हम रियल को कंसिडर करते हैं। मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज छोटा बन रहा है। जब भी इमेज छोटा बनता है तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, 1 से कम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m<1, ठीक है। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना। जब आएगा हमारा दूसरा इमेज तब हम पॉजिटिव वर्ड भी यूज करेंगे। अभी यहाँ पे m<1 हमको डिस्कस करना है। तो मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा है दैट मीन्स हमारा इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ये केस। वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, फर्स्ट रे हमने इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होके पास होगा। सेकंड हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाया, रिटर्न उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होके जाएगा। दोनों रेज एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज इसका इन्वर्टेड बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। उसका साइज डिमिनिश्ड हो जाता है, नेचर रियल और इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन <1 होता है। ये सेकंड केस हो गया। अब फटाफट थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में इमेज को बहुत प्यारा है, थर्ड केस बहुत ही प्यारा है। इमेज को ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। मतलब इस केस में हम ऑब्जेक्ट को एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने वाले हैं। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये थर्ड नंबर का केस है। पहले कहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, यहां पे कहीं रखा था हमने बियॉन्ड। उसके पहले वाले केस में इन्फिनिटी पे रखा था। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा मतलब बहुत ज्यादा दूर रखा, फिर थोड़ा पास में लेके आए, फिर थोड़ा और पास में लेके आए मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। नेक्स्ट केस में यहां रखेंगे इनके बीच में कहीं पे, फिर फोकस पे रखेंगे, और फिर लास्ट में फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कवर हो जाएगा कि इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे तो इमेज कहां बनेगा। अच्छा, ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है इन चीजों से। यहां ऑब्जेक्ट रखा तो यहां इमेज बन रहा है, क्या मतलब है। देखो एक चीज तो ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, नॉर्मल कि एग्जाम क्लियर करना है तो ये सब चीजें हमको पढ़ना है। लेकिन इसका मेन यूज क्या है, मेन यूज है कि जब भी हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हम इन द सेंस कि साइंटिस्ट जब इसको डिजाइन करते हैं, अब आने वाले साइंटिस्ट तो आप ही हो ना, आप लोगों में से कोई बनाएगा तो पढ़ना भी तो जरूरी है ना। सब लोग नहीं बनने वाले, नो प्रॉब्लम, सब लोग नहीं बनेंगे लेकिन बनेंगे तो सही। तो जब हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो हमको उसकी प्रॉपर्टीज सेट करना होती है। हम उसको किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, हमें कितना दूर इमेज बनाना है, कहाँ पे इमेज को एक्चुअल में लोकेट करवाना है, या फिर कोई हाई प्रोफाइल डिजाइनिंग हम बनाते हैं जिसके अंदर हम कैमरा हो गया, कैमरा के अलावा और भी कोई ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गई, वहां पे हम ये सब चीजें यूज करते हैं। एक्चुअल में बहुत माइनर होता है, तो वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमेज हमको कहाँ बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, या ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये सब चीजें वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने इसको रख दिया, एरो से हमने इसको शो किया। तो एक रे हम वापस वही यूज करेंगे, पैरेलल इंसिडेंट करवाएंगे तो कहां से पास होगी, अब तो आपको याद हो गया होगा, फोकस से होकर जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट हम रे एक और कंसिडर कर सकते हैं, फोकस से अगर पास होती है तो कहां से जाती है बताइए फटाफट। अच्छा, वेरी नाइस, परफेक्ट। ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवा देते हैं। अब इसमें इमेज बन रहा है, कहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे दोनों रेज मिलती हुई दिखाई दे रही, तो यहां पे बनता है इसका इमेज। अब आपको दिख रहा है इमेज कहां बन रहा है, वापस मैं रिवाइज कर देता हूं इसको। ये रे इस तरह से रिफ्लेक्टेड होकर आया, फिर ये रे इंसिडेंट करवाया, फोकस से इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो गया, दोनों एक जगह मिल रहा है, यहां पे बनता है इमेज। इस कंडीशन में आपको दिख रहा है ये वाला साइज ऑब्जेक्ट का और ये वाला जो इमेज है इसका साइज सेम होता है। तो बहुत प्यारा केस है। whenever we place any object on center of curvature, the image will be formed on the center of curvature itself and of course of the same size. उसी साइज का इमेज बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो यहां पे हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। अब कैसा बन रहा है, इसका साइज क्या है, तो साइज तो सेम होता है, तो हम लिखेंगे इसका साइज सेम साइज में होगा। नेचर कैसा होगा, तो वापस से उल्टा बन रहा है ना, और एक्चुअल में मीट हो रही है, तो लाइट रेज जब एक्चुअल में मीट करती है तो रियल बनता है, तो रियल बनेगा, और रियल अगर है तो वो हमेशा उल्टा होता है, तो रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है,
तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 1, और रियल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन इसका भी, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, बट यहाँ पे अभी सिर्फ इतना देखना है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो साइज सेम रहेगा जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो बहुत बढ़िया, ये थर्ड केस हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अब कहाँ लेके जाएंगे उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और आगे इसको रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा वापस से हमने पूरा सेटअप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां तक तो हम पहले वाले केस में आ गए थे, सी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे। अब हम सी और एफ के बीच में जो ये डिस्टेंस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है ना, इस ऑब्जेक्ट से हम एक पैरेलल इंसिडेंट करवाया वापस से। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, अब तो याद हो गया सबको है ना, फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से होके पास करवाया। नेक्स्ट हमने एक सेंटर ऑफ ये फोकस से पास करवाया, इंसिडेंट फोकस से हो रही है, ये वाली जो रे है फोकस से इंसिडेंट हो रही है, दो रे हमको यूज करना है। सेकंड वाली हमने फोकस से इंसिडेंट करवाया। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब दोनों रेज कहां पे मिल रही है, क्या एक्चुअल में मिल रही है, यस, द बोथ द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट, यहां पे बनेगा इमेज। तो कुछ इस तरह से इसका इमेज फॉर्म होता है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट रे हमने इंसिडेंट करवाया, फर्स्ट इंसिडेंट करवाने के बाद में इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, पैरेलल इंसिडेंट होगा, फोकस से पास होगा। फिर हमने फोकस से इंसिडेंट करवाया तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक जगह मिलेगी, यहाँ पे बनेगा इमेज, और इस तरह से उसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं पोजीशन पे। तो पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बन रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। पहले हमने यूज किया था, पहले ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड रखा था, अभी हमारा इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। एक चीज तो आप नोटिस कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम ये पास में लेके आ रहे हैं, हमारा इमेज मिरर से दूर बनता जा रहा है, ऐसे दूर जाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट जितना पास होगा इमेज उतना ही दूर बनता जा रहा है। तो ये यहां पर एक फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। पोजीशन क्या बन रहा है, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, है ना, सी से दूर बनता है इमेज। साइज क्या होगा, अब इसका साइज बड़ा होता जाता है। सी के इधर जब ऑब्जेक्ट था साइज छोटा था, सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो सेम साइज का इमेज बना था सी पे ही। अब सी से थोड़ा सा आगे लेके आए फोकस और सी के बीच में, तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट छोटा था, अब इमेज इसका बड़ा बना है। अब इमेज, यही तो स्फेरिकल मिरर की खास चीजें हैं, है ना, कि साइज जो है वो वेरी करता है। तो जैसा आपको यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इमेज बना सकते हैं। आपको इमेज से ही तो सारी चीजें चल रही है। अभी आप लोग ये चीजें देख रहे हैं, ये भी तो इमेज की वजह से, ये सब भी तो इमेज है ना, इमेज बन रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाइट का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। कोई मूवी आप देख रहे हैं, मूवी बन रहा है, तो वो उसमें भी तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इमेज कहाँ पे फोकस करना है ना, कहाँ पे एक्टिंग कर रहा है और कहाँ से उसकी इमेज को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये एनलार्ज्ड बनेगा। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, बड़ा बनेगा। नेचर कैसा होगा, तो अभी भी आपको उल्टा दिख रहा है ना, और एक्चुअल में मीट हो रही है, तो रियल बनता है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। मैग्निफिकेशन अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि अब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो रही है। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे है, मतलब इमेज जो है उसका साइज बड़ा है, हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का केस। फिफ्थ नंबर के केस में आप कहाँ पे रखेंगे, तो अब बचा है फोकस। पहले हमने यहाँ रखा था, अब हम फोकस पे रखते हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा सा यहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था केस नंबर 4 में। केस नंबर 5 में हम ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं और देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। यहां से देखते हैं, फर्स्ट रे इंसिडेंट करवाएंगे, ये जाएगी फोकस से। पैरेलल इंसिडेंट करवाया, सारे के सारे केस में लगभग हमने यही यूज किया है। फर्स्ट रे पैरेलल इंसिडेंट करवाया, फोकस से पास होगा। सेकंड यहाँ पे हमने पोल पे इंसिडेंट करवाया है, ऑब्लिकली, ठीक है। पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। यहाँ पे एरो थोड़ा सा गलत आ गया है, ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, वापस से देख लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हुआ है। अब ये दोनों रेज एक्चुअल में मिल रही है ना, कहाँ मिल रही है दोनों रेज एक्चुअल में, ये दोनों पैरेलल रेज हैं, आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये कहीं भी नहीं मिलती है। पैरेलल रेज विल नेवर मीट, या ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। कहीं पे नहीं मिल रही, मतलब हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि ये इस तरह से कुछ आगे निकल जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगी, तो वहां पे इमेज बनेगा। तो हम बोल देंगे कि इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनेगा। इमेज यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, बहुत ही यूनिक केस है। जब हम
पहला वाला हमने केस देखा था, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज उसका फोकस पे बना था। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना था। इस केस में ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो ये केस हो गया। अब उसके कुछ नेचर वगैरह देख लेते हैं। पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पोजीशन तुम बोलेंगे इन्फिनिटी पे बनेगा। साइज ऑफ इमेज, तो साइज क्या हो रहा है, अब इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, है ना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में आ गया है ना। पहले बहुत दूर था, अब ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर कैसा होगा, तो अभी भी नेचर उसका रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेगी। इन्फिनिटी से यहाँ पे हमारा मतलब है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमको दिख ही नहीं रहा है, इस मिरर से 2 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पे, या इसकी जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब जाके एक्चुअल में कहीं पे इमेज तो बनेगा फिर भी। तो यहाँ पे बोल देंगे रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा 1 से, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ये हो गए 5 केस। कॉन्केव मिरर के केस में अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा, अलग अलग उसका इमेज बना। अब अगर हम लास्ट वाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्केव मिरर के केस में, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अभी तक जो सब चीजें हो रही थी उससे थोड़ा सा उसमें डिफरेंट कंडीशन बनेगा। तो आइए 6 केस हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर के केस में ऑब्जेक्ट को हम कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस और पोल के बीच में अगर कहीं रखें, बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, मतलब लास्ट केस। यहां तक तो हमने पहले वाले केस में रखा था, है ना। अब यहां से ऑब्जेक्ट को यहां पे कुछ शिफ्ट करेंगे इन दोनों पॉइंट के, फोकस और पोल के बीच में। तो सपोज हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब इसका इमेज बनाना है, तो वही फर्स्ट वाला हमने पैरेलल इंसिडेंट करवाया। सारे केसेस में फर्स्ट हमने पैरेलल लिया हुआ। आप चाहो तो और कोई रे भी ले सकते हो, पर स्टार्टिंग में मत लेना। प्रैक्टिस करने के लिए भी यही यूज करना। जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर आप उन 4 रूल में से कोई भी 2 रूल लेके अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो। इनिशियली आपको डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट डोंट वरी अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि आप उसको बनाना ही छोड़ दो, अरे नहीं बन रहा है ये, तो यहाँ तो फटाफट डायग्राम बन रहे थे, एग्जैक्ट जहाँ पे इमेज बनाना वहीं बन रहा था। हम जब बनाने जा रहे हैं तो हमारा डायग्राम तो ठीक से नहीं बन रहा है, इमेज हमारा कहीं और बन रहा है। देखो, इसमें थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आपको पहले से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इमेज को कहाँ बनाना है। वो कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बाद में हम एक टेबल पढ़ने वाले, वहाँ पे सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। उस टेबल में आपको पहले से देखकर ध्यान रखना है और आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले से जब हमको पता होगा कि इमेज कहाँ बनाना है, तो फिर आप जो रे डायग्राम बनाओगे वो सही बनेगा। अच्छा, एक और चीज़, जब आप ये पोल और फोकस बना रहे हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो ये पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो, तो डिस्टेंस का खास हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा डायग्राम सही बनेगा अकॉर्डिंग टू टेबल। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस के, क्योंकि स्मॉल अपर्चर वाले मिरर हम यूज कर रहे हैं, छोटे साइज के मिरर हम यूज कर रहे हैं। हमारे पूरे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर के मिरर हैं, तो उसके लिए एफ जो है वो इक्वल होता है 2c, सी जो है वो c/2 के इक्वल होता है एफ। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इस डिस्टेंस का आधा होता है। सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल होता है पी और एफ के डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस एफ और पी के बीच का डिस्टेंस एफ और सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर आपको रखना है, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। पहले से आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेज यहाँ से इंसिडेंट करवाओगे। डोंट वरी, आप 1-2 बार जब बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके डायग्राम बहुत ही सुंदर बनेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमने पहला वाला रे इंसिडेंट करवाया है, ये वाला रे इंसिडेंट करवाया पैरेलल। जब पैरेलल आता है तो फोकस से पास करवाते हैं, तो ये फोकस से पास करवा दिया। एक और रे हमने इंसिडेंट करवाया है पोल पे ऑब्लिकली। जब पोल पे ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है तो ऑब्लिकली रिटर्न रिफ्लेक्टेड हो जाता है, तो ये ऑब्लिकली रिटर्न रिफ्लेक्टेड हो गया। अब ये दोनों रेस कहीं पे जाके मिल रहे हैं, अभी तो हमको मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, न ही मिलने की कोई उम्मीद है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके नहीं मिलने वाली।
पर थोड़ा सा रुकते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने डॉटेड लाइन बनाया, पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया, पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड रेट को बढ़ा दिया, इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया। अब ये क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है ना, निगाह में कोई और है और चाह में कोई और। यहाँ तो कुछ और हो रहा था और यहाँ पे हमको मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना। सियासत की बेबसी को क्या कहे मेरे दोस्त, निगाह में कोई और है और चाह में कोई और। यहाँ पे हमको दिख रहा है ये मिलते हुए, यहाँ तो निगाहों में हमको दिख रहा था नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जब इनको एक्स्ट्रापोलेट किया तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो इमेज इसका ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज का बनेगा। तो लास्ट वाला जो केस है हमारा, ये लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। व्हेनेवर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये लास्ट वाला केस है, इसमें इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। अभी तक के जितने भी केस थे उसमें मिरर के सामने की तरफ यहाँ पे बन रहा था। द लास्ट केस, whenever object is between focus and pole the image will be formed behind the mirror। तो अगर behind the mirror बन रहा है और जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, हमने डॉटेड लाइन बनाया है पीछे की तरफ उसको बढ़ाया, एक्चुअल में तो ये वाली रेज है इधर जा रही है, ये यहाँ से इधर जा रही है, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया तब मिल रही है, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं हो रही पर हमको ऐसा लग रहा है कि वो मीट हो रही है। द रेज आर अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अपीयर टू मीट जब होता है तब हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। इसके पहले पांचों केसेस में रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट। तो जब रेज एक्चुअल में मीट करती है तब हम बोलते हैं कि रियल इमेज बनता है। ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में जाके कहीं पे क्रॉस कर जाती तो वहां पे रियल इमेज बनता है, लेकिन अब इनको एक्स्ट्रापोलेट करने पे पीछे की तरफ बढ़ाने पर किसी पॉइंट पे मिलती है तो अब हम बोलेंगे कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो रियल और इन्वर्टेड होता है, वो रियल को लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल को लिखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड अपराइट। तो यहां पे देख लेते हैं हम इसको। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा, तो पहली चीज तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। बिहाइंड द मिरर कहीं भी बन सकता है, अब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आपने यहां रखा है तो ये इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आएंगे तो इमेज और पास में आएगा या दूर जाएगा, पर बनेगा मिरर के पीछे। तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। साइज कैसा होगा, साइज उसका बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बना है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत ज्यादा पास में लेके आ गए हैं, तो उसका इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, है ना। मिरर के पास में अपना मुंह लेके जाना, बहुत बड़ा दिखेगा ऐसे, फिर बोलोगे स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। तो स्मार्ट कहाँ से दिखोगे, थोड़ा दूर से देखो, तो सब लोग स्मार्ट हैं। तो ये कंडीशन है, बहुत ज्यादा पास में रखेंगे इमेज बहुत बड़ा बनेगा। तो हमने लिखा एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसको हमने पिंक कलर से शो किया है, डिफरेंट कलर से, क्योंकि ये लास्ट वाला केस है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है। कॉनकेव मिरर में एकमात्र ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल बनता है। इसके पहले जो 5 केसेस थे उसमें इमेज रियल बनता है। लास्ट वाला केस है अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो यहां पे हमने देखा इसको कि इस तरह से कुछ इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा और m ग्रेटर देन 1 रहेगा। मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा क्योंकि हमारा इमेज बहुत बड़ा बन रहा है। इमेज बड़ा तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, इमेज छोटा बन रहा है मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। ये हो गया, ये सारे के सारे केसेस हमने कंप्लीट कर लिए कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या केसेस थे। फर्स्ट वाला केस हमने देखा था ये वाला, है ना। ऑब्जेक्ट को जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारा इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था। सेकंड वाला केस, ऑब्जेक्ट को अब हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आ गए थे, फिर भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था। तो अब हमारा इमेज जो बना था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था। पहले इमेज फोकस पे था, सेकंड केस में फोकस से थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, थर्ड केस में और इधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, फिर और इधर शिफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम आगे लेके आएंगे इमेज हमारा पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये सेकंड वाला केस हो गया। थर्ड वाला केस जो था हमारा, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था, कुछ इस तरह से। फोर्थ नंबर के केस में, फोर्थ केस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था तो हमारा इमेज अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया था। हमने लिखा था बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी इमेज बनता है और बड़ा बनता है। तो ये केस हो गया। फिफ्थ नंबर का केस हमने देखा था, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी। अब ये केस देखो आप, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर फिफ्थ, ये दोनों केस आप थोड़ा सा कंपैरिजन करो। यहाँ पे एक साथ में दोनों के डायग्राम दिख रहे हैं हमको। इसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा,
इमेज फोकस पे बना, इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये 2 पॉइंट तो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। थर्ड वाला पॉइंट ऑटोमेटिक हमको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। बाकी के 2-3 केस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेंगे। लास्ट वाला केस है 6 नंबर, एकमात्र ऐसा केस जिसमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बना था, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो हमारा इमेज जो है वो यहां बना कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे बनाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, हमने वहां पे देख लिया था। तो इमेज यहाँ पे सही बना हुआ है पीछे की तरफ, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, है ना, यहाँ से पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे और इस साइड में जाएगा इधर। तो ओवरऑल यहाँ पे 6 केस में वर्चुअल इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये सारे के सारे केसेस यहाँ पे आपके सामने हैं। एक साथ इनको देखोगे तो कंफ्यूजन तो होना बिल्कुल जरूरी है, लाजमी है, कंफ्यूजन होना ही है। लेकिन डोंट वरी, 1-2 बार जब आप इनको पढ़ोगे, वापस इनके डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, एक बहुत जरूरी चीज है, देखने से ये समझ में आने वाला नहीं है। ये डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने प्रोसीजर में पढ़ा हुआ है, जैसा मैंने वीडियो में बताया है, या जैसा आपकी बुक में लिखा है, कहीं से भी जहां से भी आपको समझ में आ रहा है, समझ के डायग्राम बनाने की कोशिश करना है ना। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, ये ऐसा सोचने से नहीं होगा, उद्यम करना पड़ेगा, उद्यम नहीं करना है, उद्यम नहीं उद्यम करना है ना, बोल रहे उद्यम करना है, मस्ती। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। तो सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण अपने आप नहीं आता है, उसको शिकार करने जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी भूख मिटेगी। आपको भी पेंसिल उठा के, पेन उठा के, स्केल और अपना पेपर लेके ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 3-4 बार आप इसको गलत बनाओगे, हो सकता है 10 बार आप इसको गलत बनाओ, लेकिन 11वीं बार में 100% आप इसको सही बनाओगे। तो ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंस को पढ़ने वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसको याद कैसे करना है, ये अलग अलग केसेस थे, इनको याद करने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया एज इट इज। तो टेबल में हम अभी जो ये 6 केसेस देखे थे, इनको 1 बाय 1 उस टेबल में कंसिडर कर रहे हैं। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, इमेज मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कहाँ बनेगा, एक्चुअल में मीट हो रही है, नहीं हो रही, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब वो टेबल समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं लास्ट में, पूरा का पूरा ओवरव्यू। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारी चीजें इस टेबल के अंदर हैं, आप यहां से उसको मेमोराइज कर सकते हैं। पर कब, पहले आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना, एक एक केस को डिस्कस करना, उसके बाद में फिर लास्ट में जब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर याद करने का टाइम आता है। वैसे याद करने की जरूरत पड़ती नहीं, फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको सारी चीजों को एक जगह देखना होता है तो ये टेबल आपके लिए यूजफुल रहेगा। वापस हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट वाला केस, ये कुछ केसेस हमने देखा है, सीरियल नंबर हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही वाली चीजें हैं जो हमने 1 बाय 1 स्लाइड में लिखी थी, उनको मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा है। पहली चीज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बनेगा। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, और नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सेकंड केस में बियॉन्ड सी रखा, जब बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और उसका जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ऐसे ही थर्ड केस हमने देखा था क्या हो गया, जल्दी हो रहा है, अरे नहीं जल्दी से मतलब नहीं है, ये हमको फिनिश करना है। 1 बाय 1 आप डिस्कस करोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी ये ओवरव्यू है, थोड़ा सा इसको फटाफट कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसके बाद एक और केस हमको समझना है कॉन्वेक्स मिरर का, नहीं तो आप भाग जाओगे फिर यहाँ से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे तो बिटवीन पी और फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। इनको रटने की कोशिश मत करना, ऑटोमेटिक समझ आएगा जब आप डायग्राम बनाओगे। सेम साइज का बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट को हम जब सी और एफ के बीच में रखेंगे देन बियॉन्ड सी बनेगा और एनलार्ज्ड होगा। साइज नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो था फोकस पे हम रखेंगे, इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। ये पांचों केस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके सब रियल और इन्वर्टेड वाले हैं। और जो लास्ट वाला केस आएगा इसमें आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और पी और एफ के बीच में रखोगे, पोल और फोकस के बीच, बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन सारे केसेस में फर्स्ट से लेके 5th तक मिरर के सामने बना था, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर बनेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होगी, एनलार्ज्ड और वर्चुअल और इरेक्ट, तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगा। ये पूरा ओवरव्यू हो गया। अब फटाफट आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, वैसे ज़्यादा केसेस नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो कॉन्केव मिरर की जो भी केसेस है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग विथ फिजिक्स दर्पण। बाय बाय।